मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम रेलवे के साइंस के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, स्टैटिक जीके के। पिछली हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू जारी है, जो कि रेलवे के स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यदि भारत की बात करते हैं, भारत की ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो कुल 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स। यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य यदि कोई है तो वो राजस्थान है। और इसके बाद बात करते हैं जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अभी वर्तमान में 2025 का महाकुंभ जो लगा था, वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में लगा हुआ था, जो कि प्रयागराज में ही है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और नेक्स्ट दूसरे नंबर का है मध्य प्रदेश। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देश आज़ाद हुआ 1947 में। देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत में देश की आज़ादी के पहले 1946 से ही वे प्रधानमंत्री रहे। और 1951-52 में जो आम चुनाव हुआ, जिसमें वे प्रॉपर एक प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद उनके जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और यदि विश्व की बात करते हैं, दुनिया की बात करें, तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं वो श्रीलंका की भंडार नायके जी। आप सुषमा स्वराज के बारे में जानते हैं। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री रही हैं। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सरोजिनी नायडू जी 6 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने 2000 लाइनों की कविता लिख दी थी इंग्लिश भाषा में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत के 2 सदन कौन से हैं? यदि संसद की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो संसद में सबसे पहले आर्टिकल 79 में, हमारे भारतीय संविधान के 79 आर्टिकल में संसद शब्द का उल्लेख किया गया है। संसद में 2 सदन हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में लगभग 552 सीटें हैं और राज्यसभा में 250 सीटें हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है, जिसका चुनाव जो सांसद हैं वो आपस में मेंबर स्वयं करते हैं। लेकिन वहीं पे राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो राज्यसभा के जो पीठासीन अध्यक्ष होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और संसद के दोनों सदनों की बात करते हैं, तो दोनों सदनों में या संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 चीजें मिलकर के संसद बनते हैं। और संसद का यदि सरकार का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री का चयन होता है। चयन कौन करता है प्रधानमंत्री का? वो मनोनीत किया जाता है प्रधानमंत्री, और हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मनोनयन करते हैं या उन्हें उस पद पे बैठाते हैं। तो संसद के 2 सदनों में कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। आपका राइट आंसर होगा बी होगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल की बात करते हैं। ताजमहल संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। भारत में यह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर पे विद्यमान है, जिसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। यह निर्माण यमुना नदी के तट पर है। तो ताजमहल किस नदी के किनारे है बच्चों? फ्रेंड्स, तो ये यमुना नदी के किनारे है। और यमुना नदी, शहर कौन सा है? आगरा। और राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यदि भारत की बात करते हैं, तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो स्वयंभू हुआ।
यदि भारत में लोकप्रियता की बात करते हैं खेलों की, तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है। लेकिन राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं तो हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पहला है मोर, तोता, कबूतर और गिद्ध। राइट आंसर है बच्चों, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में दर्जा प्राप्त है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की बात करते हैं तो राजस्थान सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर है आपके पास में 28 आ जाता है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यदि महासागरों की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन आपके पास अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत और आर्कटिक महासागर। 4 ही महासागर हैं, जिनमें से सबसे विशाल का यदि महासागर है तो उसे प्रशांत महासागर कहते हैं। तो राइट आंसर सी है आपके पास में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अक्टूबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो राइट आंसर है आपके पास में ए। और 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, 1950 में भारत गणतंत्र बना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दो प्रश्न सदैव आते हैं। एक प्रश्न आता है कि लंबी और दूसरा शब्द आता बड़ी नदी। बड़ी का तात्पर्य होता है जिसमें ज़्यादा पानी लेके आए, जिसकी पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा हो। तो पानी धारण करने की क्षमता ब्रह्मपुत्र नदी में है। और सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो सबसे लंबी नदी गंगा है, जो कि 2525 किलोमीटर है, उत्तराखंड से निकलती हुई और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो राइट आंसर होगा ए, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है जो पानी सबसे ज़्यादा लेके जाती है। और सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सहायक नदी यदि कोई है तो वो सबसे सहायक नदी, लंबी सबसे सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि उत्तराखंड से बहते हुए और प्रयागराज में आकर के संगम बनाती है। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी बच्चों नर्मदा नदी कहलाती है। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओलंपिक खेलों के वर्षों के अंतराल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। ऐसे ही क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में भी 4 वर्षों के अंतराल में वर्ल्ड कप होता है और T20 मैच 2 वर्ष के अंतराल में होता है। तो राइट आंसर आपके पास क्या हो गया बच्चों? सी ऑप्शन है 4। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। भारत का संविधान कितने सालों में तैयार किया गया? यदि हम टोटल एग्जैक्ट डेट की बताते हैं तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बना। तो आप लोग नोट भी कर लीजिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। तो राइट आंसर यहाँ प्रिंटिंग मिस है। राइट आंसर इसका बी होगा, 3 वर्ष में भारत का संविधान लगभग बन के तैयार हुआ। नेक्स्ट सवाल चलते हम लोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? फ्रेंड्स, योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग हमारा 1950 में बन के तैयार हुआ और ये 2015 तक लगातार कार्य करता रहा। लेकिन इसके बाद 2015 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने 1 जून से लेकर के और लगातार 2015 से अभी तक वर्तमान में नीति आयोग कार्य कर रहा है। तो राइट आंसर हो गया आपके पास में बी, 1950। नेक्स्ट सवाल चलते हैं बच्चों। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? और आपके पास ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। तो राइट आंसर है हमारे पास में प्रतिभा पाटिल जी देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। यदि हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में तो सरोजिनी नायडू जी पहली राज्यपाल रही हैं देश की। इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जी पहली देश की महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और फिर सुषमा स्वराज की बात करते हैं तो पहली देश की विदेश मंत्री रही हैं। इसलिए आपको पहली पे आ गया है। वर्तमान में देश की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं और वे भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति हैं। और दलित यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं देश में तो के आर नारायणन जी थे।
नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग आपके पास में। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट भी करते रहे फ्रेंड्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन कराते रहें। और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी के बारे में बच्चा बच्चा जानता है हमारे, क्योंकि ये जो सवाल आपको दिख रहा है ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बशर्ते एक्चुअली में ये इसलिए दिया जाता है फ्रेंड्स कि ताकि बच्चों को उनका बेसिक तैयार है कि नहीं है, इसलिए ऐसा दिया जाता है। तो आप, लेकिन ये बेसिक जो स्ट्रक्चर के सवाल होते हैं वे 100% आपके सही होने ही चाहिए। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। तो राइट आंसर है आपके पास बी ऑप्शन है 1869। 85 की बात करते हैं तो 1885 में क्या बना था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और नंगा पर्वत। राइट आंसर है, आप लोग कमेंट भी करते रहे, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। 8,848 या 8,850 मीटर ऊंची इसकी चोटी है माउंट एवरेस्ट की। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। यदि हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय को नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। नवीन बलित पर्वत क्योंकि भी नया बना है भारत में। ये दो टेक्टोनिक की बात करते हैं, दो प्लेटों के आपस में टकराव से जो मलबा है वो धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। भारत में सबसे पुराने पर्वत की बात करते हैं तो वो आरावली पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची, सबसे पुरानी पर्वतमाला आरावली है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 5, 4, अपने कमेंट भी करते रहें। 1885, 1890, 1905, 1911। राइट आंसर हमारे पास में 1885 में। देखिए 1905, 1911 दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया, उसके विभाजन को रद्द किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ इसमें करना क्या है कि गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल ना हो। आपकी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी आपके एग्जाम में उतने ज़्यादा नंबर मिलते चले जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? जो चक्र बना हुआ है, तो हमारे ध्वजा की बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज में तो ऊपर की पट्टी केसरिया, बीच की सफ़ेद और नीचे ग्रीन होता है, हरा कलर। 3:2 के रेशियो में हमारा तिरंगा है, तिरंगा झंडा बना हुआ है और बीच में जो चक्र बना हुआ है नीले कलर का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो राइट आंसर है आपके पास 24। वह 24 तीलियां आपको बताती हैं कि हमें, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अनवरत रूप से देश के विकास में या समाज के विकास में हमें कार्य करते रहना चाहिए। तो राइट आंसर है आपके पास 24। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा नागल, टेहरी बांध, सरदार सरोवर बांध। तो राइट आंसर होगा टेहरी बांध आपके पास में है। और सबसे बड़े लंबाई की बात करते हैं तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है और सबसे बड़ा बांध कौन है फ्रेंड्स? वो टेहरी बांध है। मेरे दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? यदि भारत की बात करते हैं तो भारत में एक टाइम जोन काम करता है। यदि पूर्व की बात करते हैं तो भारत के सबसे पूर्वी छोर पर अरुणोदय, जैसे अरुणोदय कहने का अरुण का उदय, ऐसे अरुणांचल, अरुणांचल, अरुण का मतलब होता सूर्य, सूर्य का अंचल है घर, क्योंकि सूर्य सबसे पहले उगता कहाँ पे है? अरुणांचल में, जो सबसे पूर्व में होगा, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, जो भारत के सबसे पूर्व में होगा वहीं पे सूर्य सबसे पहले आएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे अंतिम में फ्रेंड्स गुजरात में होता है। इस तरह से गुजरात अरुणाचल के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। तो सबसे पहले कहाँ उदय होता है? अरुणाचल, और सबसे अंत में वो है गुजरात में, और दोनों के बीच में 1 घंटे का अंतर होता है। भारत की टाइम जोन कहाँ से चलता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो टाइम जोन प्रयागराज के नैनी से माना जाता है।
भारत में प्रथम जनगणना दो तरह से है। एक तो अनियमित जनगणना 1871 में हुई और इसके बाद में 81 में यह नियमित जनगणना होने लगी। तो नियमित जनगणना की बात करता है तो 1881 में लॉर्ड मेयो के समय पे 1881 में यह नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? यदि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले ऐसे राजा थे जिनका शासनकाल सबसे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में था। उन्होंने बात करते हैं तो घनानंद के शासन को समाप्त करके और स्वयं गद्दी पर बैठते हैं और वे एक सम्राट के रूप में बनते हैं। उनके जो प्रधानमंत्री थे, मुख्य सलाहकार चाणक्य थे, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। इस तरह से एक सीरीज आपके पास में मिलती है। अशोक एक महान प्रतापी राजा रहे। उन्होंने धम्म की नीति को अपनाया। आज आप भारत में लगभग जहाँ भी देखते हैं, चाहे उनके शिलालेख की बात करते हैं या स्तूप की बात करते हैं, लगभग तर अशोक के समय पे ही बने थे। अशोक का जो नाम खोजा गया वह प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता है, देवनाम प्रियदर्शी। कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह? आपने कभी देखा होगा जब कभी भी लोहे पर जब जंग लग जाती है तो आपको हल्का सा लाल या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। या जहाँ पे भारत में जिस जगह पे लोहे की मात्रा है वहाँ की मिट्टी लगभग लाल लाल दिखाई देती है या लाल पीली दिखाई देती है। इसका मतलब है कि मंगल ग्रह में भी लोहे के अवशेष जरूर हैं। तो लाल ग्रह कौन दिखाई देता है फ्रेंड्स? मंगल ग्रह जो है लाल दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे लोहे के अवशेष प्राप्त हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो आप लोगों को एक साथ हमने 3-4 प्रश्न बता दिए हैं। शुक्र और बृहस्पति के बीच में शुभ क्या है? अवशिष्ट रेखाएं बनी हुई हैं। नेक्स्ट सवाल चलते हम लोग। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देश में प्रथम राष्ट्रपति हुए जो राजेंद्र प्रसाद जी, वे हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे और 2 बार लगातार अनवरत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पद को उन्होंने सुशोभित किया। तो राइट आंसर आपके पास में राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट सवाल चलते हम लोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल फॉल है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट भी करते रहें और इसे शेयर भी करते रहें। और पीडीएफ के लिए आप लोग विजडम वाला जो है टेलीग्राम पे आप लोग अपना मैसेज कर दीजिए, जुड़ जाइए ताकि आपको पीडीएफ आसानी से भेज दें हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या गैंडा? तो राइट आंसर हमारे पास में फ्रेंड्स बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। और बाघ को भारत का घर भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि बाघ किसी देश में है तो वो भारत में पाए जाते हैं और वो भी मध्य प्रदेश। अभी वर्तमान में कर्नाटक में बीच में था, लेकिन अभी वर्तमान पे मध्य प्रदेश को बाघों का घर कहा जाता है। और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है फ्रेंड्स। सागौन यदि कुल वन क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेक्स्ट लगभग तो बच्चे जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 28 फरवरी, 5 सितंबर और 2 अक्टूबर? राइट आंसर है 28 फरवरी को भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रूप मनाया जाता है। रमन जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 10 दिसंबर और 15 अगस्त। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर आपके पास में 22 अप्रैल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। राष्ट्रपति की बात करते हैं, पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी। सरोजिनी नायडू जी देश की पहली राज्यपाल रही हैं और सुषमा स्वराज जी देश की पहली विदेश मंत्री रही हैं।
नेक्स्ट सवाल चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी फ्रेंड्स मोर है। नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं, ओलंपिक खेल एक बार 4 वर्षों के अंतराल में होता है। रिपीट कर देते सवाल आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो। भारत के संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन है? ये आपके पास में थोड़ा डिफिकल्ट सवाल आ गया है। आर्टिकल 356 हमारे संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल है, और 352 की बात करते हैं तो ये आपातकाल के लिए होता है फ्रेंड्स। तो 368 जिसमें संविधान संशोधन के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार में, तो राजस्थान, राइट आंसर है सी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग, भारत में लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और लाल किला। लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन को कहा जाता है, क्योंकि संसद देश के कानून को बनाती है और उसे लागू भी करवाने का कार्य कौन करता है? कोर्ट करवाता है। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहते हैं? संसद भवन को कहते हैं फ्रेंड्स। अभी वर्तमान पे नया संसद भवन बना हुआ है, और 2026 में लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीटों में विस्तार करने के लिए नया संशोधन आने वाला है। भारत के संसद में कितने सदन? तो 2 सदन मिलकर राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा के पदेन सदस्य कौन है? पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं फ्रेंड्स? अधिकतम सदस्य 252 हैं। नेक्स्ट सवाल करते, 250। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य वो 552 हैं। अभी सीट बढ़ने का अनुमान है, 600 से ज़्यादा 800 लगभग सीटें होने वाली हैं, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में ही लोकसभा के सदस्यों के लिए होता है। तो अभी पुरानी जो जनगणना थी उसके आधार पर लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव होता था, लेकिन अब 2026 में नई जनगणना के आधार पर और मनोनयन होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है फ्रेंड्स? 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सभी जो सांसद होते हैं सबका एक समान चुनाव होता है, चुनाव जनता करती है। उन्हीं सांसदों में जो जिन पार्टी के पास बहुमत ज़्यादा होता है वे आप अपने में ही किसी एक व्यक्ति को नेता नियुक्त करती हैं, जिसे भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चूज करते हैं या नियुक्त कर देते हैं। इस तरह से सरकार और राष्ट्रपति के बीच में प्रधानमंत्री एक मीडिएटर, एक सलाहकार का कार्य करते हैं। पहले राष्ट्रपति कौन थे? सामान्य सी बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु जो 35 वर्ष की होनी चाहिए, और वह भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया नहीं हो। ऐसा व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चयन के लिए उम्मीदवारी कर सकता है, और उम्मीदवार होने के लिए मिनिमम 50 सांसदों का उनके पास में ज्ञापन सौंपना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की बात, यदि संसद की बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों संयुक्त सत्र की बात करते हैं। तो संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है? जब किसी बिल पर कोई आपत्ति हो, या किसी बिल पर सहमति नहीं बन पा रही है दोनों में, या कि राज्यसभा में उतनी सीटें नहीं हो सरकार की और लोकसभा में ज़्यादा हो, इस तरह से भी वो लोग करते हैं। तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं। तो राइट आंसर, उसकी अध्यक्षता बुलाते हैं राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो राइट आंसर आपके पास सी है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, संसद के मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। वह कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अन्य खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में यदि उनका योगदान देश में है, ऐसे व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, और ये इनकी संख्या 12 मानी जाती है। सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो देश के
हमारे सचिन तेंदुलकर जी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग, और एक बात और कर लेते हैं। यदि भारत रत्न की बात करते हैं तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सचिन तेंदुलकर जी ही थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी, श्री प्रणब मुखर्जी जी, द्रौपदी मुर्मू जी और वेंकैया नायडू जी। तो राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपके राइट आंसर सी है, द्रौपदी मुर्मू जी। इसके पहले कौन थे? इनके पहले थे श्री रामनाथ कोविंद जी थे, और अभी वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है? श्रीमान जगदीप धनखड़ जी। तो राइट आंसर आपके पास में यहाँ पे, यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति की बात करते थे जगदीप धनखड़ जी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? राष्ट्रीय पशु बाघ है। राइट आंसर आपके पास में बी। सबसे लंबी नदी कौन है? तो लंबी नदी सबसे गंगा है। भारतीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फिर से रिपीट कर देते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी। भारत का राष्ट्रीय जो पक्षी है मोर है। ओलंपिक खेल 4 वर्षों में मनाया जाता है। भारत के संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद आर्टिकल 368 है। सबसे बड़ा यदि राज्यों के क्षेत्र में तो राजस्थान है क्षेत्रफल में, आबादी में यूपी है। भारत के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद भवन को। और इस तरह से हम लोग आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लगभग कंप्लीट करा दिए हैं फ्रेंड्स। हम चाहते हैं कि आप लोग इसे शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और अगले ऐसे ही टेस्ट सीरीज हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।